राधे राधे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन में माँ बाप की अहमियत कितनी होती है। क्योंकि अभी कलयुग का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से शादी से पहले माँ बाप की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होती है लोगों के नज़र में, और शादी के बाद धीरे धीरे वैल्यू कम होने लगती है। तो उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बता दूँ कि माँ बाप का होना हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, जब तक माँ बाप हैं तब तक उनका साया है आपके ऊपर, तब तक ही ये जीवन आसान है। जिस दिन माँ बाप का साथ छूट जाता है ना, उस दिन इंसान को समझ में आता है कि माँ बाप के बिना ज़िंदगी जीना कितना कठिन होता है। तो माँ बाप हैं तो उनकी कद्र करिए, उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। क्योंकि देखिए, कदम कदम पे माँ बाप का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है तो आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर माँ बाप का आशीर्वाद है आपके ऊपर तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आपने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। देखिए, एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से, मतलब जैसे माँ बाप को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो सदस्य होते हैं, भाई बहन चाचा चाची जो भी है, वो आपसे कहीं ना कहीं कई तरह की उम्मीद रखेंगे, कई तरह के सपने सजा के रखेंगे कि आप ये करिए, इतना कमाइए, ये गाड़ी खरीदिए, ये ज़मीन खरीदिए, इतनी अच्छी नौकरी लीजिए, इतने अच्छा प्रमोशन लीजिए। लेकिन माता पिता, पता है, माता पिता ऐसी कोई उम्मीद आपसे नहीं रखते। उनका ऐसा कोई सपना नहीं होता है कि आप बहुत बड़ी गाड़ी लीजिए, बहुत बड़ा ज़मीन ले लीजिए, ये करिए वो करिए। पता है माता पिता अपने औलाद से क्या उम्मीद रखते हैं? उनकी बस एक ही उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा बस उस काबिल बन जाए कि इसको जीने खाने में कोई दिक्कत ना हो, और आने वाले समय में जब हमारा बुढ़ापा आए तो हम इसके लिए बोझ ना बने। बस उनकी बस इतनी सी छोटी सी ख्वाहिश होती है कि आप उनको जीवन में कभी अपना बोझ ना समझें कि माँ बाप हमारे लिए बोझ हैं। बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश होती है। वो ये नहीं चाहते कि आप ये करिए वो करिए, जीवन में इतना तरक्की करिए, नहीं। उनकी बस इतनी सी ख्वाहिश होती है कि भाई हमारा बच्चा कभी हमें जो है बोझ ना समझे। जब तक हम जिंदा रहें तब तक वो जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमें खिलाए पिलाए, अच्छे से रखे। बस इतनी उम्मीद हो रखते हैं आपसे, बाकी कुछ नहीं। और बाकी ये भी मैं बता दूं, माँ बाप का आशीर्वाद होना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि पानी का बोतल होता है ना, अगर इसका ये ढक्कन हटा के और इसको आप कहीं नदी या तालाब में फेंकेंगे ना, तो इसके अंदर पानी भरेगा, ये बोतल डूब जाएगी। लेकिन अगर इसी बोतल का ये ढक्कन बंद करके और आप इसको किसी भी बड़े से बड़े नदी तालाब या समुद्र में भी फेंक दीजिए ना ही इसके अंदर पानी भरेगा, ना ये बोतल कभी डूबेगी। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ये बोतल हम हैं और इस पे जो ये ढक्कन लगा हुआ है ना, वो हमारे माता पिता का आशीर्वाद है। तो जब तक ये माता पिता का आशीर्वाद ढक्कन के रूप में हमारे ऊपर लगा हुआ है ना, तब तक आप ज़िंदगी में बड़ा से बड़ा दरिया पार कर जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये माँ बाप का आशीर्वाद आपके सर से हट गया ना, फिर आपको एक छोटा सा नदी तालाब पार करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा कि आप कभी सोच नहीं सकते। तो जीवन में किसी भी इंसान की इज्जत करिए या ना करिए, लेकिन माँ बाप की इज्जत हमेशा करिए। क्योंकि माँ बाप ही ऐसे हैं कि उनका आशीर्वाद भाई बहुत तेज़ लगता है इंसान को। क्योंकि अगर दिल से कोई आशीर्वाद देगा तो माता पिता ही देंगे, क्योंकि वही चाहते हैं कि हमारी औलाद हमसे भी ज़्यादा तरक्की करे और हमसे भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जिए। बाकी उनके अलावा कोई अगर कहेगा भी तो उसमें कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ भी जुड़ा होगा। उसको लगेगा कि आप इतनी तरक्की करेंगे तो उसमें मेरा भी फ़ायदा होगा, तो वो शायद सोच सकता है कि आप तरक्की करिए। लेकिन माता पिता आपके अंदर कभी कोई स्वार्थ को लेकर के आपसे ये उम्मीद नहीं रखते कि आप तरक्की करेंगे तो उनको ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। बस माता पिता ये सोचते हैं कि हाँ, हमारे बच्चों को कभी कोई कष्ट दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, बस यही वो सोचते हैं और इतनी ही उम्मीद रखते हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई, माँ बाप की इज्जत करो, उनको कभी अपनी वजह से ठेस ना पहुँचाओ, ज़िंदगी में ऐसा कोई काम ना करो कि उनको ऐसा लगे कि हमने गलत बच्चे को जन्म दिया या उसकी गलत तरीके से ये परवरिश की, ऐसा उनको कभी ना लगे। क्योंकि देखो, आपकी एक एक एक्टिविटी में ना, आपकी जो हरकतें होती हैं, एक एक एक्टिविटी में, एक एक काम में आपके माता पिता की परवरिश नज़र आती है। आप अच्छा काम करोगे तब भी माँ बाप के ऊपर वो चीज़ जाएगा, अगर आप बुरा करोगे तब भी वो माँ बाप के ऊपर ही जाएगा। समाज में कुछ अच्छा काम करते हैं तो यही होता है ना कि फलाने का लड़का है, फलाने का बच्चा है।
कोई बुरा काम करेंगे तभी यही बात होती है कि फलाने का लड़का है, ऐसा किया वैसा किया। तो आपके हर एक हरकत में माँ बाप की इज्जत जुड़ी हुई है। आप चाहेंगे तो समाज में उनको अच्छा बना के रखेंगे, आप चाहेंगे तो समाज में उनको गंदा बना के रखेंगे। डिपेंड करता है आपके विचार के ऊपर कि आप समाज में कैसे रहते हैं, कौन सा काम करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे उस हिसाब से माँ बाप का सम्मान समाज में बढ़ता है। आप चाहेंगे तो उनका सम्मान बहुत आगे बढ़ जाएगा, आप चाहेंगे तो जो बचा कुचा सम्मान है वो भी लुट जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर ऐसा काम करके आप माँ बाप का सम्मान नहीं बढ़ा सकते तो कभी ज़िंदगी में ऐसा काम भी मत करना जिससे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े और उनको समाज में कहीं भी निकलने से पहले ये सोचना पड़े कि हमारी औलाद तो ऐसी निकल गई, वो ऐसा काम कर रहा है, मैं किसी को क्या मुँह दिखाऊंगा, कैसे किसी के सामने जाऊंगा। तो ऐसा दिन कभी मत लाना अपने माँ बाप के जीवन में। और दूसरी चीज़ भाई मैं यही कहूँगा कि अगर शादीशुदा हो तो माँ बाप को पहले अहमियत दो, उसके बाद ही बाकी चीज़ों को अहमियत देना। अगर शादीशुदा नहीं हो तो शादी भी ऐसी लड़की से करो जो लड़की आपके माँ बाप को सम्मान दे, उनकी फिक्र करे। आपको सम्मान कम दे, आपकी फिक्र कम करे तो चलेगा, लेकिन माँ बाप जब तक जिंदा है उनको सम्मान दे, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करे। आपकी फिक्र कम करे चलेगा, लेकिन माँ बाप की फिक्र हमेशा होनी चाहिए। माँ बाप को कब खाना देना है, कब पानी देना है, कब क्या है क्या नहीं, माँ बाप की ज़रूरतों को हमेशा वो पूरा करे। आपकी ज़रूरतों को थोड़ा कम पूरा करेगी तब भी चलेगा। क्योंकि देखिए आज के इस कलयुग में ज़्यादातर माँ बाप पता है जब बच्चों की शादी हो जाती है ना तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जोरू का गुलाम बोला जाता है ना, तो सच में कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी के बाद बीवी को ही सब कुछ समझ ले रहे हैं, माता पिता की अहमियत भूल जा रहे हैं। जो बीवी बोलती है उसको सच मानते हैं, माता पिता अगर सच बोलते भी हैं तो उनको गलत माना जाता है। तो भाई ये सब करने से अच्छा है कि जीवन साथी ऐसा लाओ, ठीक है, कि कभी ये दिन ही ना आए कि वो माँ बाप को गलत ठहराए और अपने आप को सही समझाए। हम सफ़र ऐसा लाओ जिसमें माँ बाप का पूरा जीवन अच्छे से कट जाए, उनका सेवा पानी अच्छे से कर सके। बाकी भाई देखो माँ बाप की अहमियत समझो, क्योंकि जिनके पास माँ बाप नहीं है ना उनसे जाके पूछो कि बिना माँ बाप की ज़िंदगी कैसे कट रही है। तो अगर आपके माता पिता हैं उनकी अहमियत समझो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करके अपने माँ बाप की हर इच्छा, जो उनको खाना पहनना है, घूमना है, हर चीज़ पूरा करो। वो तो खुद कभी नहीं बोलेंगे कि बाबू मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ घूमने जाना है, ये करना। माँ बाप कभी आपसे नहीं कहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन नहीं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप कोशिश करिए इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं इंसान के लिए, चाहे वो खाने वाली चीज़ हो, पीने वाली चीज़ हो, पहनने वाली चीज़ हो, घूमने वाली चीज़ हो, हर चीज़ जितना आपका हो सके आप कोशिश करिए माँ बाप को हर चीज़ का जो है सुख दीजिए। जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, पहनने वाली, घूमना, हर चीज़ का सुख उनको दीजिए जितना आपसे हो सके। सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है कि जीवन का और इस दुनिया में जितना हर चीज़ बना हुआ है हर चीज़ का सुख आप दे पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दे पाएंगे ना। सारी चीज़ें नहीं दे पाएंगे, कुछ तो दे पाएंगे ना, लेकिन कोशिश करेंगे तो अपने ज़िंदगी का मेन मकसद यही बना के रखिए, हमको इतना तरक्की करना है, तरक्की करके बस यही करना है हमको माँ बाप को हर चीज़ का सुख देना, हर चीज़ का। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए कि जो मैं अपने माँ बाप को खिला ना सकूं, दिखा ना सकूं, घुमा ना सकूं। सारी चीज़ें तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब ये चीज़ लेके दिमाग में तरक्की करोगे ना तो कुछ ना कुछ तो दिखा दोगे, कुछ ना कुछ खिला दोगे, कुछ ना कुछ उनको हर चीज़ घुमा दोगे। तो जो भी करो माँ बाप के लिए करो, ये सोच के करोगे ना तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद भाई बहुत तगड़ा लगता है इंसान के ऊपर, बहुत तगड़ा। क्योंकि जो लोग माँ बाप को दिमाग में रख के चलते हैं ना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को भी याद रखते हैं कि हमारी वजह से कभी कभी माँ बाप को कष्ट दुख ना हो, किसी बात का ठेस ना लगे, तो पता है उन्हीं लोगों को माँ बाप का आशीर्वाद लगता है और वही लोग जीवन में तरक्की करते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा भाई माँ बाप की अहमियत समझिए, और जब तक वो जिंदा हैं उनको जितना हो सके अपना सुख चैन त्यागना पड़े तो त्याग दो, लेकिन माता पिता को सुख दो, जितना हो सके दो, उनको खुश रखो। खुद खुश रहते हो कि नहीं रहते हो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप को खुश रखो। उसके बदले में अगर दुख झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, झेलो, लेकिन अगर ये लगता है हमारे कष्ट दुख झेलने से हमारे माँ बाप खुश रहेंगे, उनको सुख मिलेगा, तो दुख परेशानी तुम हंसते हंसते सह जाओगे। लेकिन जो ये सोचोगे कि हाँ ये माँ बाप के लिए करना है तो। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।